हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव बाल विकास की अगली क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछली क्लास में मैंने नंबर सिस्टम की डाली है, वो आप लोग बहुत कम देख रहे हो। हम अपने लिए नहीं पढ़ा रहे, आपके लिए पढ़ा रहे हैं। अगर जो आपको लग रहा है कि इसमें कंटेंट की कमी है तो बताइए तो हमें। जब तक आप एक बार पेपर नहीं दे लेंगे तब तक आपको उसमें कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। जब आप पेपर में बैठ जाओगे और देखोगे कि हाँ वहाँ से सारे प्रश्न आए हैं तो आपकी समझ में आएगा। और मैं बार बार यही आपसे कह रहा हूँ कि आप उसे पढ़िए। लंबा क्लास नहीं बनाता हूँ मैं, कहीं आप पढ़ रहे हो तो भी आप उसे देख सकते हो, क्योंकि 20 से 25 मिनट का क्लास तो का समय आपके पास तो निकल ही जाता है। लंबा कंटेंट मैं बनाता ही नहीं हूँ ताकि आप आराम से देख सकें। कुछ भी करते रहें तो देख लें क्लास को। एक बार आप देखिए तो जब उसको देख कर जाएंगे, उसका नोट्स बना के रखे रहेंगे या केवल वीडियो को ही बार बार चला कर देख लेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि हाँ उसमें कंटेंट की कमी नहीं है। बस बेवजह की चीज़ें नहीं है, केवल कंटेंट ही रखे गए हैं उसमें। जहाँ से प्रश्न आते हैं वही टॉपिक उठा लिए गए हैं। अब आज हम बालक का संवेगात्मक विकास पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे लोग संवेग की परिभाषा और ये सारी तमाम चीज़ें बताते हैं। हम वो चीज़ आपको नहीं बताते हैं क्योंकि कंटेंट में मैकडूगल ही मुख्य है। संवेग में तो हम मैकडूगल के 14 संवेग आपको बताएंगे। थोड़ी चीज़ें विकास की बात है तो थोड़े बहुत विकास की चर्चा कर लेंगे। बस प्रश्न तो वहीं से बनेंगे ना, जहाँ से आप उठा के जो इसके पहले के पेपर में आप उठा कर देख लीजिए, आपको सारे कंटेंट जो यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं वही मिलेंगे। देखिए तो सही। चलिए शुरू करते हैं आज बालक का संवेगात्मक विकास। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज की टॉपिक हमारी है बालक का संवेगात्मक विकास। अब संवेगात्मक विकास है तो संवेग क्या है पहले ये जानना भी जरूरी है। संवेग क्या है तो साधारण शब्दों में कहें, ये शरीर में होने वाले ऐसे वेग या गतियां हैं जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। संवेग क्या है? ये शरीर में होने वाले ऐसे वेग या गतियां हैं जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो हमें कुछ करने के लिए बाध्य करते हैं। या यूं कह लें कि संवेग एक प्रकार की उत्तेजना है जिससे हम कुछ करते हैं। ठीक है ना? तो आज तक संवेग की परिभाषाएं नहीं पूछी गई किसी विद्वान के अनुसार, इसीलिए हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम सीधे चले आएंगे कि संवेग का विकास कैसे होता है। मैकडूगल ने जो संवेग बताए हैं वो 14 संवेग क्या क्या हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे तो हम मैकडूगल को ही लिखेंगे, लेकिन विकास कैसे हो रहा है इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि संवेग का प्रारंभ कब होगा, संवेग का प्रारंभ तो बालकों के जन्म के बाद ही हो सकता है। तो बालकों में संवेग की शुरुआत जन्म के बाद ही होती है। जन्म के बाद पहला संवेग जो उत्पन्न होता है उसे उत्तेजना कहते हैं। परंतु अधिकतर मनोवैज्ञानिक उत्तेजना को संवेग नहीं मानते हैं। अधिकतर मनोवैज्ञानिक उत्तेजना को संवेग नहीं मानते हैं। और मैकडूगल ने जो अपने 14 संवेग बताए हैं उसमें भी उत्तेजना शामिल नहीं है। ब्रजेश ने उत्तेजना को संवेग माना है। यहाँ पे एक नाम महत्वपूर्ण है, ब्रजेश। आप इसको जैसे हम बोल रहे हैं वैसे नोट्स बना सकते हैं। ब्रजेश ने उत्तेजना को संवेग माना है और बताया है कि ये बालक में जन्म लेने के तुरंत बाद उत्पन्न हो जाता है। ब्रजेश ने उत्तेजना को संवेग माना और ये बताया कि जन्म लेने के तुरंत बाद ये संवेग बालकों में आ जाता है। और 2 वर्ष की आयु तक बालकों में प्रायः सभी संवेग उपस्थित हो जाते हैं, आ जाते हैं।
और धीरे धीरे उनका विकास होता है, धीरे धीरे उनका विकास होता जाता है। वाटसन जो है जन्म के समय मानते हैं कि बालकों में क्रोध नामक संवेग आता है, लेकिन हम और मनोवैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते। वाटसन 3 संवेग की बात करते हैं, जिसमें से मानते हैं कि क्रोध जन्म के समय आ जाता है, लेकिन अन्य मनोवैज्ञानिक इसकी पुष्टि नहीं करते। भय एक ऐसा संवेग है जो 2 से 3 वर्ष की अवस्था में बालकों में उपस्थित हो जाता है। बाल्यावस्था में पूछा जाए कि कौन सा संवेग सबसे तेज होता है, तो बाल्यावस्था में ईर्षा और घृणा, ईर्षा और घृणा सबसे प्रभावी संवेग होते हैं। आप भी देखिए, जो बालक होते हैं वो थोड़ी थोड़ी बात पे ईर्षा करना शुरू कर देते हैं। और प्रेम, क्रोध और सहयोग, प्रेम, क्रोध और सहयोग ये सबसे प्रभावी संवेग हैं, और ये किशोरावस्था में परिपक्वता की तरफ पहुंच जाते हैं। प्रेम, क्रोध और सहयोग सबसे प्रभावी किशोरावस्था में होते हैं, याद रखिएगा। अब मैकडूगल की बात करते हैं। विलियम मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। विलियम मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। विलियम मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, और इनकी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं कि जब ये संवेग उत्पन्न होते हैं तो क्या करने की इच्छा होती है आपके अंदर। ठीक है, आप एक तरफ संवेग लिख लीजिएगा और एक तरफ लिख लीजिएगा मूल प्रवृत्तियां। क्या मूल प्रवृत्ति होती है इस संवेग की, क्या करने की प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत होती है जब ये संवेग उत्पन्न होते हैं। जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हम 14 संवेगों की चर्चा कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्रकार के संवेग की चर्चा कर रहे हैं। तो पहला संवेग होगा भय। भय हम लिखते चल रहे हैं। भय, क्रोध, आश्चर्य। भय, क्रोध, आश्चर्य, भूख, घृणा, करुणा। भूख, घृणा, करुणा, आत्महीनता, कृतिभाव, वात्सल्य। आत्महीनता, कृतिभाव, वात्सल्य, एकांकीपन, स्वामित्व, एकांकीपन, स्वामित्व, कामुकता, आमोद, आत्माभिमान। कामुकता, आमोद, आत्माभिमान, ये कुल 14 संवेग हैं, और इन सब की मूल प्रवृत्तियां हैं। इन सब की मूल प्रवृत्तियां हैं। यही मूल प्रवृत्तियां आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं कि किस संवेग की क्या मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जब संवेग और भी हैं, इसके अलावा भी संवेग हैं, परंतु मैकडूगल ने अभिप्रेरणा को ध्यान में रखकर केवल 14 प्रकार के संवेग बताए। ये प्रश्न ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। संवेग और भी हैं, लेकिन मैकडूगल ने अभिप्रेरणा को ध्यान में रखकर ये 14 प्रकार के संवेग ही बताए हैं। अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। भय।
भय की इच्छा जब आपके अंदर पैदा होती है तो क्या होता है, आप कहीं जा रहे हो, आपको डर लग गया तो आप क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाना चाहते हैं, पलायन कर जाना चाहते हैं। तो भय का मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, पलायन। भय की मूल प्रवृत्ति क्या हो गई, पलायन। जब आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो आप क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा, यही आपके अंदर इच्छा जागृत होती है। तो इसको हम कहते हैं युयुत्सा। युयुत्सा एक नाम ऐसे लिखेंगे और इसका मतलब भी लिख देते हैं, युद्ध करने की इच्छा। आपके अंदर युद्ध करने की इच्छा जागृत हो जाती है। और जब आश्चर्य आपको होता है, कब आश्चर्य होता है, जब जिस चीज के बारे में आश्चर्य होगा उस चीज के बारे में आपकी उत्सुकता बढ़ जाएगी, वो क्या है, कैसे है, किस प्रकार है, यानी जिज्ञासा जाग जाएगी। तो आश्चर्य की मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जिज्ञासा। जब आपको भूख लगती है तो आप भोजन की तलाश करते हैं। जब आपको भूख लगेगी तो आप क्या करेंगे, भोजन की तलाश करेंगे, यानी भोजन की तलाश भी लिख सकते हैं, और वैसे लिख सकते हैं भोजनान्वेषण। भोजनान्वेषण का मतलब भोजन की खोज। जब आपको भूख लगेगी तो आप भोजन की खोज करेंगे। और जब आपको किसी चीज से घृणा पैदा होती है, जिस चीज से घृणा पैदा होती है आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, निवृत्ति चाहते हैं, तो घृणा का क्या हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगा। घृणा का क्या हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगा। जब करुणा आएगी तो आपके अंदर शरणागति हो जाएगी। शरणागत स्थायी मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। जब आत्महीनता आती है तो आपके अंदर डिप्रेशन जैसी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। तो जब आत्महीनता आएगी तो आपके अंदर दीनता आ जाएगी या दैन्यता आ जाएगी। और जब कृति भाव आएगा, जैसे लेखक बनने की प्रेरणा जग गई, कवि बनने की प्रेरणा जग गई, नेता बनने की प्रेरणा जग गई, तो आपके अंदर उस तरह के रचनात्मक चीजें उत्पन्न हो जाएंगी। तो कृत भाव का जो स्थायी भाव होगा वो हो जाएगा रचनात्मक। कृत भाव का जो मूल प्रवृत्ति हो जाएगा वो हो जाएगा रचनात्मक। और जब वात्सल्य संवेग उत्पन्न होगा तो आपके अंदर पुत्र इच्छा जग जाएगी, पुत्र की प्राप्त करने की इच्छा जग जाएगी, पुत्र इच्छा। और जब भी एकांकीपन होगा तो आप एकांकीपन का आभास होगा तो आप अपने मित्रों से मिलने चले जाएंगे, किसी से मिलने चले जाएंगे, समूह में रहेंगे, तो एकांकीपन का हो जाएगा सामूहिकता। सामूहिकता। स्वामित्व। स्वामित्व जब जगेगा तो इसकी मूल प्रवृत्ति होती है संग्रहण। जब कामुकता संवेग उत्पन्न होता है तो आप काम प्रवृत्ति में लीन होते हैं, काम वृत्ति में लीन हो जाते हैं। जब आमोद में रहते हैं तो आप हास परिहास करते हैं, हास या हास भी लिखा मिलेगा, हास या हास। और जब आत्मा अभिमान आपके अंदर आएगा तो आपको गौरव की अनुभूति होती है। इस तरह से मैकडूगल ने 14 संवेग और उनकी मूल प्रवृत्तियों को बताया है। इनका आधार क्या है, संवेग तो और भी है, लेकिन अभिप्रेरणा के आधार को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। और ये संवेग से यही इसी मैकडूगल से प्रश्न पूछे जाएंगे, या बहुत पूछा जा सकता है तो ये पूछ लेगा कि ब्रजेश ने उत्तेजना को किसने संवेग माना है, या पूछ लेगा कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो क्रोध को जन्म से मानते हैं। वाटसन का उत्तर हो जाएगा
इस तरह से इससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ये आपके यूपी टेट के लिए यहीं से प्रश्न बनेगा। सीटेट स्पेशल भी चल रहा है ये, और सीटेट स्पेशल में पेडागोगी हम लेकर आएंगे, आपको ज़रूर पढ़ाएंगे, वो आपका चलेगा ही चलेगा। मैथ तो अभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो सब ऑल कॉम्पिटिशन्स के लिए है, लेकिन एक अलग से क्लास लगेगी हिंदी पेडागोगी की, मैथ पेडागोगी की, इन्वायरमेंट की, सब में आप देखेंगे और सबको हम बताएंगे भी। बस आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। देखिए, तुरंत हर चीज़ को आप तुरंत खाने का प्रयास ना कीजिए, धीरे धीरे चलिए, कछुए की चाल चलिए, रुकिए नहीं, निस्संदेह आपको अपना गंतव्य प्राप्त होगा। चलिए, आज के क्लास में बस इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।